Assalamu alaikum, my dear students. As you know that we are doing the English course of online private courses for Sakhar IBA, NTHP, STHP, and for regular program. So we have done with the reading comprehension and contextual vocabulary. So our next topic is about grammar rules. And grammar rules. First, our first topic is about the subject verb agreement. So we will do on something on subject verb agreement. We will study the rules which are which deals with the subject verb agreement, particularly with subject and verb. यानी इसका मतलब ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट जो काम का करने वाला है, फाइल है, और वर्ब जो काम हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो है वो क्या ताल्लुकात है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ होता है। जैसे एग्रीमेंट नहीं बनता, दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है, दो लोगों के बीच में बनता है, कोई जो है गाड़ी खरीदी जा रही है, कोई बिल्डिंग खरीदी जा रही है, या कुछ टेरिटरी वर्ल्ड लेवल पे जाएं तो किसी जो है खत्ते का या किसी जगह का या फिर कि ट्रेड के हवाले से एग्रीमेंट हो गया। इसी तरह एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है। क्या है वो एग्रीमेंट, हम पढ़ते हैं इनको। Our first agreement is third person pronoun singular nouns takes s, or ies with its verb। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे या सिंगुलर नाउन होंगे वो क्या लेंगे अपने साथ, एस, ई एस और आई ई एस अपने वर्ब के एंड में। ये जो रूल है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए है। मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ कि ये जो रूल है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से रूल है। वहां पर क्या होगा जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, ये हम आगे जब प्रोनाउन पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को पता है तो वेल एंड गुड। और यहाँ पर एग्जांपल जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है अली प्लेयर्स क्रिकेट। अली एक सिंगुलर बंदा है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब है कि एक एक आदमी, एक नाम। और दूसरा है शी ईट्स मैंगो। अब जो है अली जो है क्रिकेट खेलता है और जो है वो जो है आम खाती है। तो ये क्या है, ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और इनके साथ जो है अली है सिंगुलर है, नाउन है, और शी है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इन दोनों के साथ क्या लगा, वर्ब के साथ, अली के साथ जो वर्ब था वो था प्ले, और प्ले के साथ एस का एस ऐड हो गया। और जो शी है उसके साथ ईट्स, यानी कि यहाँ भी एस ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट है कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा या सिंगुलर नाउन आएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा, अपने वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस। आई थिंक यू हैव गॉट इट। सो अवर सेकंड रूल इज two or more nouns or pronouns joined by n take a plural verb। दो या दो से ज्यादा, चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, अगर उनके बीच में एंड आएगा तो वो दोनों क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है जो प्लूरल को जो है जैसे कि आर हो गया, जैसे जो है हैव हो गया, ये क्या है, ये जो है प्लूरल वर्ब होते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब जो है ये है, जैसे जिसके साथ एस जो है लगा हुआ हो या फिर एज हो, एम हो। और यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब, जैसे हमारे पास जो है सेंटेंस है, तानिया एंड रिदा आर फ्रेंड्स। तानिया और रिदा दोनों जो है सिंगुलर नाउन्स हैं, दो नाउन्स हैं और उनके बीच में एंड लगा हुआ है। तो वो क्या लेंगी, वो प्लूरल वर्ब लेंगी, जैसे कि आर और फ्रेंड्स। तानिया और रिदा जो है वो दोस्त हैं। ये जो है ये जो है प्लूरल वर्ब की निशानी है। और हमारा जो थर्ड रूल है वो है if the noun denote one or and the same thing they take a singular verb। अगर नाउन हो दो और सेम चीज, एक ही चीज को जो है वो
डोनेट कर रहे हूँ, एक ही चीज दिखा रहे हूँ या एक ही मीनिंग दे रहे हूँ, तो वो क्या लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर इज वेरी टेस्टी। ब्रेड एंड बटर ये अलग अलग की बात नहीं हो रही, ब्रेड और बटर एक साथ है। एक ही चीज को जो है वो जो है डोनेट कर रहे हैं, एक ही चीज को जाहिर कर रहे हैं। जब नाश्ते में ब्रेड और बटर साथ में होते हैं तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ब्रेड और बटर क्या हो रहे हैं, वो एक को, एक नाउन को जो है वो शो कर रहे हैं। तो जब एक नाउन शो होगा तो वो क्या शो करेगा, वो सिंगुलर वर्ब शो करेगा। और उसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अनसर्टेन। यानी अमन अमान की जो सूरत हाल है वो गैर संजीदा है, हो चुकी है। यानी जो अमन है या अमन और अमान जो है ये एक जिसे कहे ट्विन वर्ड होता है, जो दो साथ में होते हैं ना। ये लॉ एंड ऑर्डर भी इसी तरह है। ये चीज जो है वो एक को शो कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, तो उसकी जो सूरत हाल खराब है इसकी मना है। लेकिन सिंगुलर वर्ब जो आ गया वो एज आ गया, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अनसर्टेन। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक जो है नाउन को डिनोट कर रहा है। ओके, और जो फोर्थ रूल है, सम सब्जेक्ट्स लुक प्लूरल एक्चुअली आर सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। हमारे पास कुछ ऐसे जो है सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये जो है ये तो प्लूरल हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है द अरबियन नाइट्स, बीच लास्ट में जो एस आ गया तो हम समझे ये जो है शायद जमा है किसी चीज की, तो फिर हम जो है उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये एक चीज है, द अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है। जैसे आपने उर्दू में देखा होगा चैनल्स पे ड्रामे की शक्ल में अलिफ लैला, ये इसी अरबियन नाइट्स की स्टोरीज, एक दास्तान का हिस्सा है अलिफ लैला। ये जो अरबियन नाइट्स है एक बुक है, एक मशहूर बुक है फैंटेसी की। और उसके बाद है जो फिजिक्स है, हमारे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, पॉलिटिक्स है। ये सब जो चीजें हैं ये सारे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर जो हो सब्जेक्ट होंगे वो क्या लेंगे, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, इज लेंगे। और जो हमारा फिफ्थ रूल है वो है, फॉलोइंग सब्जेक्ट्स टेक अ सिंगुलर वर्ब। यानी जो ये लिस्ट दी गई है ये सारे जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे। लिस्ट वो कौन सी है, वो है एनीवन, आइदर, नाइदर, एनीथिंग, एवरीवन, नो वन, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो सारी जो लिस्ट लगी हुई है ये सारे जो है वो फॉलो करते हैं ये सिंगुलर, एज अ सिंगुलर नाउन वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट एक सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन प्रोनाउन तो खैर है नहीं, लेकिन उसी तरह से आप जो है वो सोच लें कि ये ऐसे जो है सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। हमारा जो अगला रूल है वो है आइदर और नाइदर नॉर। either or neither nor with pronouns take the word according to the nearest subject। अब जी जो either और आ जाएं या neither nor आ जाएं किसी pronouns के साथ, तो फिर क्या होगा, वो जो वर्ब लेंगे वो लेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब जो नजदीक होगा किसके, जो वर्ब के साथ नजदीक होगा। कैसे, आइए आपको जो है एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, either you और ही इज प्रेजेंट। पहले तो ये ढूंढें कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कौन से हैं। एक तो सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट है ही, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, आइदर और आर आ गया। तो जब आइदर और आर होगा और दो जो है प्रोनाउंस होंगे, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब के साथ, और वर्ब हमारे पास है इज लगा हुआ है, तो इज के साथ जो है नियरेस्ट कौन सा है, यू है और ही है, एक्चुअली ही है। तो फिर क्या कहेंगे कि जो ही को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वर्ब पुट करेंगे। तो ही के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, डेफिनेटली इज लगेगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है। तो फिर हम जो है इज लगाएंगे। तो हमारा जो है सेंटेंस जो होगा वो बनेगा आइदर यू और ही इज प्रेजेंट। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। हमारा जो अगला रूल है वो है, if
the one pronoun is plural, put plural noun near to the verb. अगर ये either आर में है और neither nor, अगर जो either आर और neither nor में जो है एक जो प्रोनाउन है वो प्लूरल आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वो प्लूरल नाउन को जो है वर्ब के जो है साथ में रखेंगे। जैसे है नाइदर आई नॉर दे हैव मेड मिस्टेक्स। अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे नाइदर दे नॉर आई हैव सॉरी हैव ही लगेगा, हैव मेड मिस्टेक्स नहीं। हम जो है जो प्लूरल प्रोनाउन होगा, जैसे दे है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, दे को जो है वो लास्ट में लेकर आएंगे वर्ब के साथ नियर, यानी नजदीक होगा। जैसे यह दे हैव है हमारे पास वर्ब, और दे जो है उसके नजदीक है, उसके साथ में ही है। तो जब आइदर आर और नाइदर नार जो है आ जाएं, तो आपको जो है हमारा जो सिक्स रूल है वो कहता है कि आपने जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए वर्ब जो लगाना है। और जो हमारा दूसरा रूल कहता है कि अगर उनमें से एक प्लूरल हो तो आपको क्या करना होगा, प्लूरल को जो है वो वर्ब के साथ नजदीक में ही रखना होगा। गॉट इट। हमारा जो अगला रूल है वो है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स विथ एज वेल एज एंड टुगेदर विथ टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ वन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब एग्रीज विथ फॉर्मर। हमारा जो रूल है वो रूल नंबर 8 है, वो कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाएं एज वेल एज और टुगेदर विथ के साथ, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंगुलर वर्ब ही लेना है। चाहे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों एज वेल एज और टुगेदर विथ के साथ, तो आपको क्या लेना है, आपको सिंगुलर वर्ब ही लेना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सोफिया एज वेल एज रजा वाज लेट। सोफिया और उसके साथ जो रजा है वो लेट हुए, तो जो हमें जो लगाना है एज वेल एज के साथ जो वर्ब लगाना है वो क्या लगाना है, वो सिंगुलर लगाना है। जैसे यहाँ पर मैंने वाज लगाया है यानी सिंगुलर लगाया है। और उसके साथ दूसरा जो कह रहा है, इफ वन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब अग्री सॉरी इफ वन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब अग्रीज विथ फार्मर। अगर उन दोनों में से एक जो है वो प्लूरल वर्ब है, एक सब्जेक्ट सॉरी एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब जो लगेगा वो पहले वाले को देखकर लगेगा, जो पहले होगा उसको। देखते हैं, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आसिफ टुगेदर विथ हिज फ्रेंड हैज डन द इट। आसिफ टुगेदर विथ हिज फ्रेंड। अब जो फार्मर है जो पहले है वो आसिफ है, पहला सब्जेक्ट आसिफ है, हिज फ्रेंड्स जो है वो बाद में है। तो फिर हमने जो है जो वर्ब लगाना है वो आसिफ को, यानी जो है फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है हमारा उसको देख कर लगाना है। तो आसिफ जो है वो सिंगुलर है, तो हमारे पास हमें जो है वर्ब भी जो है वो सिंगुलर लगाना है, जिसमें मैंने हैज लगाया है। ओके। हमारा जो रूल नंबर 9 है वो है फॉलोइंग कलेक्टिव सब्जेक्ट्स अग्री विथ सिंगुलर वर्ब्स। जो नीचे दिए गए जो लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट्स की, ये जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। तो कौन कौन से हैं वो है ऑडियंस, फैकल्टी, पुलिस, फैमिली, ग्रुप, कॉमेटी। इनमें कुछ एतराज़ात भी हैं कि जो पुलिस है कभी कभी जो है वो प्लूरल भी जो है एज अ जो है वर्क करती है, लेकिन ये सिचुएशन के साथ डिफरेंट होती हैं। लेकिन जनरली जो है वो सिंगुलर वर्ब में ही इसको काउंट किया जाता है। जैसे कमेटी है, कमेटी भी जब कलेक्टिवली कोई काम करती है एक एंटिटी बनकर, तो वो जो है वो सिंगुलर एज अ सिंगुलर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जब ये जो ज्यूरी है, जैसे जब जो है उनके ग्रुप मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है वो एज अ प्लूरल वर्ब जो है रहती है और प्लूरल एंटिटी बन जाती है। इनमें कुछ लाभ हैं, आप जो है फर्दर जो है आप स्टडी खुद करेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, तो इन चीज़ों को जो है आप समझ जाएंगे। हमारा जो रूल नंबर 10 है नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये जो नीचे दी गई लिस्ट है ये जर्नली या फॉर्मल इंग्लिश में आपको
कहीं भी कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है नहीं दिखाई देंगे और कंटिन्यूअस फॉर्म इनकी नहीं होती है। जैसे इंटेंड है, फील है, लाइक है, लव है, विश है, हेट है, होप है, और भी बहुत सारे जो है वर्ड होंगे। कभी ऐसा नहीं लिखा होगा आई एम इंटेंडिंग, ये होगा आई इंटेंड। आई एम फीलिंग नहीं होगा। कभी कभी कंटिन्यूस में आ जाता है, लेकिन जनरली आई फील होता है। आई एम लाइकिंग नहीं होता है, आई लाइक होता है। और इसी तरह ये जो सारे जो है कंटिन्यूस फॉर्म्स जो है मिल जाती हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद है आपको जो है समझ आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है बेशक पूछ सकते हैं। इसको प्रॉपर स्टडी करें, गौर से समझें। उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे। इस रूल को आप जहन में बिठा रहे हैं तो इंशाल्लाह इन रूल में से आपको कोई ना कोई जो है लगेगा और आप जो है अच्छी तरह से इसको जो है समझ पाएंगे और इसे अच्छी तरह से इसको इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। और हमारा ग्रामर रूल्स में जो है हमारा अगला टॉपिक है, हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है नाउन। इट्स इज ऑल अबाउट नाउन। तो नाउन के जो कुछ रूल्स हैं, आइए हम जो है नाउन्स के रूल्स को समझते हैं। रूल नंबर 1 है अपॉस्ट्रोफी ऑफ पोजीशन इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स। अगर जो एक जो हमारे पास सेंटेंस आ जाता है उसमें जो है पोजीशन जो है दिखाई गई है दो जो है डिफरेंट नाउन्स की, तो क्या कहेंगे, जो अपॉस्ट्रोफी होगी जो पोजीशन की है वो अलग अलग हर एक के साथ लेंगी। जैसे आई लव टू रीड वसी शाज एंड एल्सा काजीज पोइट्री। ऐसा नहीं लिखना कि आई लव टू रीड वसी शाह एंड एल्सा काजीज पोइट्री। पोइट्री जो है वो दोनों की पोजीशन है, वसी शाह भी पोइट्री लिखते हैं और एल्सा काजी भी पोइट्री लिखती है। तो क्या होगा, जो होगा हमने जो है क्या करना है, पोजीशन वाली जो एस है अपॉस्ट्रोफी और इसके साथ एस जो लगाते हैं पोजीशन वाली, वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे जो सेंटेंस में मौजूद होंगे। यहाँ पर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वसी शाह है और एल्सा काजी है। तो हमने जो क्या करना है, दोनों के साथ जो है पोएट्री के साथ एस लगाना है। मैंने ऊपर में सब्जेक्ट लिखा है, ये असल में जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन आप जो है जनरली कहें कि जहां पर भी नाउन आ जाए तो उन दोनों नाउन के साथ आपने पोजीशन लगानी है अगर पोजीशन दी गई है। ओके, उम्मीद है आपको ये रूल समझ आ गया होगा। हमारा जो सेकंड रूल है, रूल नंबर 2 है, वो है सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। वो एज अ सिंगुलर भी रिएक्ट करते हैं और एज अ प्लूरल भी रिएक्ट करते हैं सेम सेम शेप में। जैसे है शीप, डीर, डजन और फिश। ये जो सारे हैं ये एज अ जो है सिंगुलर भी वो एक्ट करते हैं और एज अ प्लूरल भी। दोनों की जो है शेप सेम ही होगी। शीप नहीं लिखेंगे, शीप्स नहीं लिखेंगे। गॉट इट। हमारा जो रूल नंबर 3 है वो है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो एज अ सिंगुलर यूज ही नहीं होते, वो हमेशा जो है प्लूरल यूज होते हैं। जैसे है आर्म्स, जैसे है केटल, जैसे है एशेज। कभी आर्म नहीं लिखा होगा, ये आर्म्स ही लिखा होगा। एश नहीं लिखा होगा, एशेज लिखा होगा। जैसे कि एशेज सीरीज भी होती है क्रिकेट। तो क्या होंगे, ये जो नाउन है ये एज अ प्लूरल होते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाती हैं सेंटेंस के हवाले से, लेकिन ये जो जनरल रूल है वो ये भी। रूल नंबर 4 है हमारा सिंगुलर इन फॉर्म, प्लूरल इन यूज। कुछ जो जो हमारे जो नाउन्स होते हैं हम समझते ऐसे हैं कि ये शायद सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो असल में जो है वो प्लूरल होते हैं। जैसे क्राउड है, पीपल है, मैनकाइंड है, ये सारे जो है ये सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, लेकिन उसका यूज जो है वो प्लूरल होता है। रूल नंबर 5 है हमारा यूज्ड ओनली इन सिंगुलर। कुछ जो हमारे नाउन हैं उनकी कभी जो है वो प्लूरल होती ही नहीं है, वो एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। जैसे हमारा है सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर एंड मशीनरी।
ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो एज अ सिंगुलर होते हैं। कभी सीनरीज नहीं होगा, कभी मशीनरीज नहीं होगा, कभी फर्नीचर्स नहीं होगा, कभी पोइट्रीज नहीं होगा। ये जनरल रूल है कि ये जो सारे हैं, कुछ और भी हैं, कुछ और भी होंगे डेफिनेटली। बहुत सारी जो है नाउन्स हैं एक ग्रामर में, सॉरी ग्रामर में कह रहा हूँ, डिक्शनरी में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हम जो है सारे तो नहीं लिख पाएंगे। तो जनरल जो कॉमन है वो यही है। तो ये जो होते हैं ये एज अ सिंगुलर वर्क करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें हैं समझ आ गई होंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग इट। तब अगले हम जो है लेक्चर की तरफ जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।